हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मटेरियल है बचा हुआ, हमने जो लेक्चर 8 था उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कशन किया था। उसको लेक्चर 8 को आप पहले देखें, उसके बाद 9th को देखें। और इसमें हम जो 9th का ये लेक्चर है, इसमें लास्ट में हम 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उनको आप लोग जो है वो ज़रूर देखना, जो है वो बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने अर्थ लेक्चर में नोट की थी, उसी के आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो नंबर आप अपना चेक कर लेना कहाँ कितना था वो, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें, जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसमें अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो आपको मालूम है कि जो फील्ड का फार्मूला है E, वो F/Q है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो QE लगेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर राइट को हैं इधर, तो मेंटली ध्यान रखें कि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा। उसके ड्यू टू दिस ये लाइन यहाँ पर बन रही है फील्ड के अंदर। अब हमने यहाँ पर कोई और चार्ज रख दिया, ये हम दूसरा चार्ज Q0 ले रहे, तो इसमें फोर्स लगेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी इस तरफ कहीं नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव के डायरेक्शन, नेगेटिव की तरफ लगेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ये फोर्स QE। और अगर नेगेटिव चार्ज रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्योंकि आप समझ गए होंगे, ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और ये नेगेटिव चार्ज लिया है, इसमें लेफ्ट को फोर्स होगा, इसमें राइट को, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि इस तरफ कहीं पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये फील्ड, ये चार्ज बाहर से रखे गए हैं, फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चार्ज अलग होते हैं, उनको हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो लेकिन यहाँ एक बात ध्यान दें, अगर ये फील्ड स्ट्रेट लाइन फील्ड है तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में फॉलो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा और फील्ड लाइन को ये फॉलो करेगा, ठीक। अगर कोई लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड है, ये देखिए, ये फील्ड हमारा स्ट्रेट है और ये फील्ड कर्व्ड है। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझने की आप कोशिश करें कि अगर हम इसमें, हमने लाइनें 3 बनाई हैं, लाइनें पूरे स्पेस में फिलअप होंगी। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया प्लस, तो आपको मालूम है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। टेंजेंट डालें यहाँ पर और इसमें फोर्स इधर लगेगा QE। इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये वेलोसिटी गेन करेगा, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट लाइन यहाँ दूसरी होगी, उससे क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसने वेलोसिटी तो गेन की थी इस तरफ को, लेकिन यहाँ पर आके फोर्स लगने लगा इधर। इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर हो गया और वेलोसिटी इस तरफ हो गई। तो जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम ना हो तब फील्ड लाइन को ये फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ तो पूरे स्पेस के अंदर फील्ड लाइन फिलअप है, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो दूसरी लाइन के उसमें आकर उसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन का बदल जाएगा। इसका मतलब ये कर्व्ड लाइन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो स्टेटमेंट क्या बना कि चार्ज पार्टिकल फील्ड लाइन में, फील्ड लाइन को फॉलो कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर स्ट्रेट है तो फॉलो करेगा, अगर कर्व्ड लाइनें हैं तो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो आप पॉइंट लिख दें वहां पर कि पॉइंट चार्ज फ्री टू मूव, पॉइंट चार्ज फ्री टू मूव may or may not follow the electric lines of force. Point charge free to move may or may not follow the electric lines of force. अब नीचे डायग्राम बनाया ही होगा आपने, उसमें लिख दें if electric field lines are straight then charge follow the line. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, इसमें लाइन को फॉलो करेगा।
और इसमें नहीं करेगा। ये लाइन कैसी हैं? कर्व्ड हैं। ठीक, तो हमने क्या लिखा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट देन चार्ज फॉलो द लाइन। ठीक, फिर लिखा है नेक्स्ट उसमें, इफ लाइंस आर कर्व्ड, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना। इफ लाइंस आर कर्व्ड देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी डिफरेंट। यहाँ पर वेलोसिटी गेन करेगा और तुरंत डायरेक्शन फोर्स का बदल जाएगा, क्यों? लाइन कर्व्ड है, स्ट्रेट है नहीं। इसमें क्या है, इसमें जब आगे बढ़ेगा तो लाइन तो इसी के अलॉन्ग है, तो फोर्स भी इसी के अलॉन्ग लगेगा, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी इधर होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, यानी दोनों डायरेक्शन सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल आ जाएगा, हर इंस्टेंट पर होगा, क्योंकि लाइनें पूरे स्पेस के अंदर फिलअप होती हैं। तो क्या लिखा, इफ द लाइन्स आर कर्व्ड देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी डिफरेंट, हेंस चार्ज does not follow the line, hence charge does not follow the line। यानी जो कर्व्ड होगा लाइन, तो उसके हर पॉइंट पर यहाँ फोर्स इधर लगेगा, जब यहाँ पर होगा तो इधर फोर्स लगेगा, जब यहाँ होगा तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन फोर्स लगने के बाद पार्टिकल तो आगे चला जाएगा, वहाँ दूसरी लाइन होगी तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ गए होंगे बात को? तो हर समय डायरेक्शन बदलता रहेगा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का, इसलिए कर्व्ड लाइन का ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, अब आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, एक मिनट। डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हमारा एक आगे चैप्टर है गॉस लॉ का, थोड़ा ये पॉइंट उससे रिलेटेड है, आप नोट कर लें। थोड़ा गॉस लॉ में ये और पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर जो फ्लक्स होता है, गॉस लॉ में हम फ्लक्स की स्टडी करते हैं। वैसे यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर नंबर ऑफ लाइंस वहाँ पर ज़्यादा हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, अगर फील्ड लाइनें दूर दूर है तो वो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो फ्लक्स होता है वो टोटल नंबर ऑफ लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया का रिप्रेजेंटेशन करता है। क्या करता है? नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया का। अगर हम उसमें एरिया मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फ्लक्स बन जाता है, यानी फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ लाइन। तो वहाँ पर जो गॉस लॉ में क्लोज सरफेस का फार्मूला है फ्लक्स का, वो Q/ε0 है, नेट फ्लक्स। तो हम 1 कूलम चार्ज से नंबर ऑफ लाइन लेते हैं 1/ε0, और अगर Q चार्ज होगा तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई? Q/ε0। तो ये स्टेटमेंट आप थोड़ा गॉस लॉ से रिलेटेड है, नोट कर लें। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया। देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस इन एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम, इन एसआई 1/ε0 इलेक्ट्रिक लाइंस आर एसोसिएटेड। In SI 1/ε0 electric lines are associated with unit charge। यूनिट चार्ज से 1/ε0 लाइन्स एसोसिएटेड हैं SI में। इफ ए बॉडी इनक्लोजेज ए चार्ज Q, अगर कोई बॉडी में टोटल चार्ज Q है, if a body encloses a charge Q, total number of lines associated with it will be Q/ε0। आप समझ गए होंगे कि यूनिट चार्ज से जो लाइन एसोसिएटेड है वो 1/ε है, और अगर टोटल चार्ज Q होगा तो टोटल लाइन जो है वो Q/ε0 हो जाएंगी। वहीं
जहाँ आपने Q/ε0 लिखा है, ब्रैकेट में लिख दें फ्लक्स, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। अगर किसी जगह पर फील्ड लाइंस नहीं है, फील्ड नहीं है, तो वहाँ फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। ठीक, देखिए, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड, while distant lines represent weak field। अगर लाइनें क्राउडेड हैं, जैसे ये हमने मान लीजिए ये हमने नॉन यूनिफॉर्म बना दिया, यूनिफॉर्म फील्ड बना रहे हैं पहले, ये लाइन है, ये हमने दूर दूर बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक लाइन हमने यहाँ पर पास पास बनानी, तो ये कंपैरेटिवली ये यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा। यहाँ पर फील्ड अगर E1 है, यहाँ E2 है, तो फिर E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, डायरेक्शन तो हमने सेम ले लिए हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड E2 का ग्रेटर देन होगा, क्योंकि वहाँ पर लाइनें क्राउडेड लाइन है। ठीक, तो आपने नोट किया होगा कि क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड, वाइल डिस्टेंट लाइन रिप्रेजेंट, जो लाइनें दूर दूर हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वीक फील्ड। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये फील्ड जो बनाया है आपने, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म बनाने के लिए यूनिफॉर्म फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ये इसी टाइप का बनेगा। ये इसमें पैरेलल लाइन होंगी और इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। यहाँ पर भी जो डिस्टेंस दो लाइनों के बीच में होगी वो इक्वल डिस्टेंस हमेशा ड्रा करें, और इस टाइप का यूनिफॉर्म जो फील्ड बनता है उसकी पॉसिबिलिटी केवल कैपेसिटर में होती है। अगर हम इस टाइप से दो प्लेटें ले लें और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दे दें, दूसरे पर नेगेटिव, तो प्लस से अंदर को फील्ड यूनिफॉर्म बनता है। ठीक, और इसके अलावा जितने भी फील्ड हैं ये सब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हैं। ये कर्ड वाले फील्ड ये सब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ध्यान रखना। इसमें ये आपके जो हैं वो फील्ड पैरेलल भी नहीं होंगे और इक्विडिस्टेंस भी नहीं हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आप पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ये बनाते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ये फील्ड बनाना हमने पिछले लेक्चर में सिखाया है, ये सब नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ क्राउडेड है और दूर जाने पर फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं, फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा। यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड के प्रोडक्शन का केवल एक ही मेथड है, वो कैपेसिटर है। यानी कि दो प्लेटें हैं, प्लेटों को आमने सामने रखा जाए, लार्ज प्लेटें हों तो उसके बीच के रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस होगा। यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेट लाइन से बराबर डिस्टेंस पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट वहाँ पर लिखें पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। देखिए, अगर जैसे दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। ऐसी सिचुएशन में जैसे ये चार्ज हमने पॉजिटिव लिया और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये बात नेचुरल है। हमने इसकी फील्ड लाइंस बनवाई हैं, ये फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी इधर को, और ये भी रिपेल करेंगी ना, तो फील्ड लाइन इधर होंगी ऐसे। ये ऐसी सिचुएशन में जो आप लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, जो ये लाइन है आपकी, इसके बीच में फील्ड ऐसा पॉइंट जरूर होगा कहीं ना कहीं पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो इस पर फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि F = QE है। समझ गए होंगे बात। तो इसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे यहाँ पर, जैसे मैग्नेटिक में होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर भी नेट फील्ड जीरो होता है, बिल्कुल वहाँ यहाँ पर भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक, ऐसे ही ध्यान रखना ये बात। हमने इसको पहले भी आपको बताया है किसी क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एज्यूम करें कि -20 कूलाम चार्ज है और यहाँ पर +10 कूलाम चार्ज है। अब बताओ जरा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर -20 और यहाँ पर +10। हमने पिछले लेक्चर में ये पॉइंट डिस्कस किया है। इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर पॉइंट यहाँ बीच में लेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा और प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप समझ गए होंगे। -20 कूलाम वाला चार्ज अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख देंगे कहीं पर भी, तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
इसलिए फोर्स किधर लगेगा, फील्ड लेफ्ट को होगा। और ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ये प्लस यहाँ रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो फील्ड किधर होगा, ये लेफ्ट को होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लें बीच में, उसके ड्यू टू अगर फील्ड का डायरेक्शन आप निकालते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट नहीं आएगा, यहाँ पर फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। तो फिर कहाँ जीरो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी या तो यहाँ होगी या इस तरफ होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ कोई भी पॉइंट चेक कर लें, नेगेटिव के ड्यू टू जो यहाँ फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव रखें क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये फील्ड अगर ये ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इधर होगा, और बी पॉइंट ये ले रहे हैं तो ई बी इस तरफ होगा। ठीक, अब जरा इधर भी पॉइंट चेक कर लें, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। अब ए के ड्यू टू फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा लेफ्ट को, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस रखेंगे तो ई ए इस तरफ होगा और ई बी इधर होगा। समझ गए होंगे बात। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, जो ये चार्ज बड़ा है -20 वाला और ये चार्ज छोटा है, तो अगर हम यहाँ पर फील्ड देखेंगे, एक तो ये चार्ज हैवी है और यहाँ से डिस्टेंस भी कम है, तो यहाँ पर ई ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको डायग्राम थोड़ा हटाकर, यहाँ पर ई ए ग्रेटर देन ई बी होगा। यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों के इक्वल होने की, लेकिन यहाँ पॉसिबल है। क्यों, ये चार्ज हैवी है लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, तो डिस्टेंस उसको कंपेंसेट कर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, पॉसिबल लिख देना कि ई ए इज इक्वल टू ई बी हो, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर पॉसिबल है। कैपिटल एन लिख दिया हमने न्यूट्रल पॉइंट को। और हमने इसको पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया है कि अगर माइनस और पॉजिटिव चार्ज होता है तो बीच में फील्ड के जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, या तो लेफ्ट या राइट, बाहर। तो जिधर चार्ज हैवी होता है उसके दूर की तरफ ले जाओ, वहां पर फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो समझ गए होंगे आप बात कि नेगेटिव फील्ड को निकालते समय हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव एज्यूम करना, पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वो फील्ड का डायरेक्शन होता है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं दो या निगेटिव हों तो फील्ड के न्यूट्रल पॉइंट या फील्ड के जीरो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बीच में है। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है तो फिर जो फील्ड के जीरो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिटवीन द चार्ज नहीं होगी, वो आउट ऑफ चार्ज होगी, यानी या तो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। तो न्यूट्रल पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज रोटेशनल सिमेट्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज रोटेशनल सिमेट्री। हम जो लाइन बनाते हैं वो प्लेन पर हैं क्योंकि बोर्ड है प्लेन, लेकिन अगर स्पेस में अगर कोई चार्ज होगा तो जो लाइनें बनेंगी वो चारों तरफ होंगी स्पेस में, यानी रोटेशनल सिमेट्री होगी, यानी प्लेन पर नहीं 3D में होंगी वो जो लाइनें आप बनाएंगे उनको, ठीक है ना। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है उससे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव कर सकते हैं, 1/r² होता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दें कुछ और लाइनों पर। कुछ लाइनें हमने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की बनाई थी, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब है कि थिन वायर है ये, ठीक। तो इसमें जो लाइनें होंगी हमने बताया 90 डिग्री सरफेस से ऑरिजिनेट होती हैं और 90 डिग्री टर्मिनेट होंगी। इसमें फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ठीक, और इधर इस तरफ होंगी। ये हमने लाइन चार्ज का बनाया है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होंगी लाइन चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव का आप बना चुके थे, ठीक है। अगर एक चार्ज सीट पॉजिटिव है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम चेक करा रहे बनाकर, जैसे ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज की सीट नेगेटिव है, ये लाइन चार्ज नहीं है, ये सीट है कंडक्टिंग सीट। तो इसमें ये ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। ये हमने फील्ड बना दिया और यहाँ जो जगह खुली हुई होती है ये ऐसे सीट हैं, जैसे मेरा ये हाथ है ऐसे, ठीक। यहाँ जो खुली हुई जगह होती है यहाँ पर लाइनें थोड़ी कर्ड हो जाती हैं, इसको एज इफेक्ट कहते हैं, कॉर्नर है ये ऐसे को,
लेकिन अंदर यहाँ पर जो फील्ड ई बनता है वो यूनिफॉर्म होता है। यही कैपेसिटर का भी वो है आगे, ठीक है ना। और इसी से केवल ये प्रोडक्शन, हमने यहाँ सीट लिख दिया है, ये लाइन है, ठीक है ना। सीट जो है वो आप 3D में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से सीट बना दी और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ऐसे है ये तो इसमें भी फील्ड लाइनें ऐसे बाहर को जाएंगी सीट से निकलकर, ठीक है, और इधर ऐसे जाएंगी लाइनें निकलकर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कोई भी सरफेस से आप बनाएं तो 90 डिग्री पर उनको जो है वो ऑरिजिनेट कराना और 90 डिग्री पर टर्मिनेट कराना, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट उस सरफेस के अलोंग ना हो। ओके, कुछ और हम यहाँ पर केस में जो है वो वेरिएबल केस में आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाकर, जो कि आपको कम से कम डायरेक्शन तो आना ही चाहिए निकालना। कॉम्पिटिटिव में उनके फिर डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमने एक हाफ रिंग ले ली है, देखिए जरा, बाद में इनके मैग्नीट्यूड भी निकलवाएंगे। ये हमने हाफ रिंग ले ली है और इसमें जो है वो हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ओके, ये रिंग ले ली और इसमें हमने ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इसके ठीक सेंटर पर फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे कि किधर होगा। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखना, इनमें सिमेट्री देखी जाती है, ठीक है। पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाले हैं ऐसे ये, और यहाँ से डेरिवेशन पर भी यही है, थीटा एंगल पर पहले एक छोटी सी स्ट्रिप लें प्लस चार्ज की। जैसे ये टोटल चार्ज क्यू है और इसमें चार्ज हमने स्मॉल डी क्यू ले लिया, रेडियस इसकी आर है और यहाँ पर हम फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं, डायरेक्शन केवल, मैग्नीट्यूड आगे कॉम्पिटिटिव उसमें बताएंगे, लेकिन डायरेक्शन बोर्ड में भी मालूम होने चाहिए आपको। ये पॉजिटिव है, ओके। तो पहले, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए है, तो पहले पॉइंट चार्ज लीजिए यहाँ पर, और इसके ड्यू टू फील्ड देखिए इस तरफ होगा ई, यहाँ प्लस रखो तो ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक। अब बिल्कुल थीटा एंगल पर इसके इधर सिमेट्री से यहाँ पर एक लीजिए वो डी क्यू चार्ज छोटा सा, इसके ड्यू टू जो फील्ड होगा वो इधर होगा, ठीक है। दोनों फील्ड हमने बना लिए, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लाइन बराबर बनाना। ओके, अब क्या करेंगे, इनका वेरिएबल केस में फिर कंपोनेंट करें इनका। हम 2-3 केस सिखा देंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये थीटा है, ये थीटा, ये टोटल यहाँ पर जो है हमने ये वाला वाई एक्सिस लिया है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। ओके, तो ये लाइन ऐसे आई है, हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों थीटा हो गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ई कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट ई साइन थीटा। इसका ई का एक्स कंपोनेंट ई कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट ई साइन थीटा, तो ई साइन थीटा कैंसिल हो गए, कैंसिल। तो नेट फील्ड किधर बना, नेट फील्ड 2e cos थीटा, ये e cos थीटा और e cos थीटा मिलकर 2e cos थीटा हो गया, ठीक है। और किधर होगा, x एक्सिस को, यानी अलोंग x एक्सिस। मेन हमें डायरेक्शन था निकालना, तो डायरेक्शन यहाँ नोट कर दें, डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। इतना तो बोर्ड में भी कई बार भी पूछ सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन बताएं कि सेंटर पर कितना होगा। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आपके सिलेबस में है। दूसरा देखें एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपकी रिंग सेम है और अब की हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायमीटर ले लिया, इसमें यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है और इतने में चार्ज नेगेटिव है। अब हम सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सेम मेथड, यहाँ से थीटा एंगल पर एक स्ट्रिप लीजिए, इसमें डी थीटा की, इसमें चार्ज डी क्यू, इसके ड्यू टू फील्ड ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव एज्यूम कीजिए तो फील्ड इधर होगा, ठीक है। अब ये थीटा एंगल, अब इधर से फिर यहाँ पर लें, ये सेंटर ओ है, बिल्कुल सेम एंगल पर इधर दूसरी स्ट्रिप लें, क्योंकि सिमेट्री चेक की जाएगी, क्योंकि ये चार्ज आमने सामने हैं तो इन दोनों से इफेक्ट लिया जाएगा, वैसे ही सभी इफेक्ट आपस में होंगे नेट। तो नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव इधर को अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, समझ गए होंगे। ये थीटा है, ये भी थीटा है,
ये आपका हॉरिजॉन्टल से ये ई होगा। अब जरा कंपोनेंट चेक करें, हम यहाँ बना दे रहे हैं। एक देखिए ई इस तरफ है और एक ई ये है, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल की है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा ई साइन थीटा, इधर होगा ई साइन थीटा, समझ गए होंगे। इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये हमने प्लस लिया, प्लस से रिपेल करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन चेक कर लें तो वर्टिकल वाले के कंपोनेंट कैंसिल हो गए और इधर नेट कंपोनेंट आ गया 2e cos थीटा। अब डायरेक्शन किधर है, माइनस एक्स को या माइनस आई लगा दें, ठीक है ना। तो डायरेक्शन नोट कर लें, हमारा यहाँ मेन पर्पज डायरेक्शन बताना था, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है। लिख दिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड डायग्राम में नोट करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन, सेकेंड डायग्राम में। ठीक, ऐसे आप किसी भी वेरिएबल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिमेट्री लेकर करना, यानी दो ले आप स्ट्रिप छोटी और उसके ड्यू टू फील्ड निकालें और फिर उसका कैलकुलेशन करें। इनके मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो भी आगे बताए जाएंगे लेक्चर में। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करें, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है बोर्ड और उस दोनों के लिए। लिखिए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं वो है कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फील्ड की हमने प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि उसमें अगर किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक, और क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा। ठीक, अगर फील्ड, ये फील्ड कंजर्वेटिव है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। है। मैग्नेटिक फील्ड भी ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है, उसमें भी फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट करें कि दिस टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम हम बना रहे हैं, ये हमने बनाया, डायग्राम बना लें। यहाँ स्पेस ज़्यादा है, फिर और कम हुआ, फिर और डिक्रीज, फिर और डिक्रीज हुआ, ठीक, स्पेस कम होता जा रहा है। ठीक, लिखिए दिस टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, प्रूव दैट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल अगर आपको प्रूव करना है कि पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक क्लोज लूप में चार्ज को मूव कराएंगे और उसमें दिखाएंगे कि वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा। तो देखिए, एक चार्ज पार्टिकल को हमने एक ये मूव करा दिया, A टू B ले गए पहले, फिर B टू C ले गए, फिर C टू D और फिर D टू A लाए। ये हमने एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराया A B C D, ठीक। लेट चार्ज पार्टिकल Q0 ले लो, मूव अलोंग पाथ ABCD। इलेक्ट्रिक फील्ड E है बाहर, इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को ABCD पाथ से मूव कराएंगे। तो जरा बताएं, माइंड लगाएं कि AB में वर्क डन कितना होगा, A टू B। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट को और ये डिस्प्लेसमेंट इससे 90 डिग्री पर है, क्योंकि फोर्स भी राइट को लगेगा। आपने देख लिया था कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में, ओके। तो फिर इसमें वर्क डन जीरो होगा क्योंकि थीटा 90 है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 है, ठीक। तो ये वर्क डन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन होता है FD cos थीटा और यहाँ पर थीटा 90 है, फोर्स QE इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट D अपवर्ड है और थीटा 90 है। हमने ठीक से लिख दिया, FD cos थीटा, थीटा 90 है, डायरेक्शन भी दिखा दिया, QE उधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। ठीक इसी तरह से WCD भी जीरो होगा, C टू D, ठीक। इसका भी यही आंसर है, बस ये है कि C टू D में क्या है कि QE इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर भी थीटा 90 है। अब BC में वर्क डन, ठीक, तो वर्क डन का हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, BC में वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है और फोर्स का डायरेक्शन भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, ठीक है। तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। और इसमें थीटा जीरो है,
और अगर हम मान लीजिए डी ए में मूव कराते हैं तो निगेटिव वर्क डन होगा। माइनस हमने लिख दिया है क्योंकि इसमें थीटा 180 है, cos 180 -1। देखिए फोर्स लगेगा राइट को, डिस्प्लेसमेंट किधर है, लेफ्ट को, इसलिए थीटा 180 है। ठीक, तो ओवरऑल वर्क डन जो है, लेकिन आप ध्यान देना कि जो डी ए में वर्क डन होगा वो ग्रेटर देन वर्क डन बी सी से होगा। यहाँ वर्क डन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग पास पास है, और पास पास है तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, और यहाँ पर फील्ड वीक होगा कंपेरेटिवली टू इस पॉइंट के, डी ए के। तो वर्क डन ग्रेटर देन होगा डी ए में, लिख दें वर्क डन डी ए ग्रेटर देन डब्ल्यू बी सी, बिकॉज फील्ड लिखें, बिकॉज फील्ड along the line DA greater than field along the line BC। और ऐसा होने पर जो टोटल वर्क डन है टोटल मूवमेंट में ए बी सी डी वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं रहेगा, इसलिए इस टाइप का फील्ड पॉसिबल नहीं है। तो लिख दें नेट वर्क डन इज नॉट 0, हेंस दिस टाइप ऑफ फील्ड इज नॉट पॉसिबल। और बोर्ड के लिए ध्यान रखना, यानी कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड आपको बनाना है स्ट्रेट लाइन में तो उनके जो बीच की दूरी होंगी, वो डिस्टेंस जो होंगी उनके बीच की वो बराबर होंगी। डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर बिल्कुल डिस्टेंस पर बनाएं। ठीक, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ भी चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। आप ध्यान भी रखना कि इस टाइप सा या इसके मिलता जुलता कोई भी कॉन्सेप्ट का अगर आ जाए डायग्राम तो आप बना ले जाएं। देखिए ये एक चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, और आपको यहाँ डायग्राम में फील्ड लाइंस दी, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन की इसकी जो है वो ध्यान रखना। ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक, इससे हम कुछ लाइनें बनाएंगे। ये लाइन एक बनाई हमने यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, और एक लाइन ये बनाई, ये लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉइंट चार्ज हैं, यहाँ पर हम 90 डिग्री डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, बना दिया बड़ा डायग्राम, लेकिन पॉइंट चार्ज है। ठीक है ना, उसमें तो वो पॉइंट चार्ज में किसी भी एंगल से जो है वो ऑरिजिनेट आप करके दिखा सकते हैं, और होती भी हैं। पॉइंट चार्ज एजम्पशन है एक, ठीक है ना, लेकिन कोई अगर स्फेरिकल और बड़ी बॉडी है कंडक्टिंग तो उससे हमेशा 90 पर ही निकालना। समझ गए होंगे बात, थोड़ा चार्ज हमने बड़ा बना दिया है। यहाँ पर लाइनें हमने ये 5 लाइन दिखाई हैं, 1 2 3 4 5, और ये जो लाइन जा रही है पॉजिटिव की ये नेगेटिव पर टर्मिनेट नहीं हो रही है। 5 यहाँ पर है और ये 3 लाइन ये दिखाई हैं। ओके, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2। अगर इस टाइप का कोई डायग्राम आपको दिया जाए, ठीक, तो ये लाइनें यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, तो जो Q1 अपान Q2 का, ये चार्ज पॉजिटिव ये नेगेटिव ध्यान रखना, Q1 अपान Q2 का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ लाइन के रेशियो में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 डालकर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो Q1 से कितनी लाइनें निकल रही हैं, 8 लाइन, तो 8 अपान और 5 लाइन टर्मिनेट हो रही हैं, यानी Q1 अपान Q2 का रेशियो ये होगा, ये कन्फर्म हो गया। दूसरी बात क्लियर है कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है, क्योंकि उसमें 8 लाइनें, ये लाइनें अपना नेगेटिव कहीं बना लेंगी स्पेस में, यहाँ नहीं आ रही हैं क्योंकि यहाँ दिखाई भी नहीं गई हैं। ठीक है ना, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा, ये चार्ज हैवी होगा और वो चार्ज स्मॉल होगा। समझ गए होंगे बात आप ये। ठीक, दूसरा अगर इसमें पूछें कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है तो उसमें ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए हमने ये चार्ज A ले लिया, ये B ले लिया और 3 पॉइंट ले लिए, X Y Z ले रहा है, एक X, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z, ये लाइन नहीं है केवल पॉइंट है। तो यहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कि न्यूट्रल पॉइंट हो? न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पर नेट फील्ड 0 हो। तो आपको अभी अभी क्वेश्चन समझाया था कि ये चार्ज हैवी है, तो इससे दूर की तरफ यानी Z पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। फील्ड लिखिए, फील्ड में बी 0 एट पॉइंट Z। ठीक है, और आपको रेशियो मालूम है, अगर कोई Q1 प्लस Q2 दे दे तो आप चार्ज का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। और फ्रैक्शनल लाइन जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्रैक्शनल मतलब जैसे आप कभी 2.5 लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लाइनों में यहाँ पर फ्रैक्शनल पॉसिबिलिटी हो सकती है, समझ गए। वैसे आप ड्रा नहीं कर सकते, 2.5 लाइन आप ड्रा कर ही नहीं पाएंगे, लाइन तो पूरी पूरी ड्रा होंगी, समझ गए ना। तो अगर Q1 प्लस Q2 दिया जाए तो आप Q1 और Q2 का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन हम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सिमिलर है, मिलता जुलता है। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस तरह से दी गई है, 3 लाइन हम यहाँ पर ये बना ले रहे 4, और ये लाइनें किसी सर्किल का पार्ट हैं, ये हमने बना दिया यहाँ सर्किल, ये सेंटर है, ये लाइनें जो हैं वो किसी सर्किल का पार्ट है, ठीक। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इस टाइप का फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकता है। 2 तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। एक तो ये कि दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, सर्किल का पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात जो या ये पूछ सकते हैं कि अगर इस टाइप का फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल 1/r होगा, समझ गए, यानी r² को फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रहे, अगर E प्रोपोर्शनल 1/r² होगा तभी फील्ड कंजर्वेटिव होगा, ठीक है ना, और तभी नेट क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा या वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें ये दिया हुआ है कि आप डायरेक्ट लिख लेना कि प्रूव दैट की लाइन ऑफ फोर्स आर शेप्ड लाइक, देखिए, प्रूव दैट इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर शेप्ड लाइक आर्क ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O, ये सेंटर O है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सेंटर सेम है, इन ए सर्टेन सेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड का ये सेक्शन है, प्रूव दैट E प्रोपोर्शनल 1/r, या ये भी दे सकते हैं कि फील्ड जो है वो इस कंडीशन में जो फील्ड होगा वो आपका E प्रोपोर्शनल 1/r² को फॉलो नहीं करेगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे अभी ड्राइव किया था, एक क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चार्ज को ऐसे मूव कराएंगे, क्लोज लूप हम मर्जी आपकी चाहे जैसे बनाएं, इसके ऊपर लाए, फिर यहाँ लाए 90 डिग्री पर और फिर ऐसे ले आए, ये हम A to B, B to C, C to D, एक हमने टेस्ट चार्ज को मूव कराया, A to B, B to C और C to D, D to A। और ये जो पहली कॉन्सेंट्रिक लाइन है इसकी डिस्टेंस R1 ले लो, ये एंगल अल्फा ले लो, और जो दूसरी कॉन्सेंट्रिक जिस पर मूव करा रहे हैं इसकी डिस्टेंस R2 ले ली, अलग अलग होगी, ठीक, और ये अल्फा एंगल ले लिया, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो ऐसे हम इसको मिला रहे हैं यहाँ सेंटर पर ऐसे आकर, तो ऐसे मिलेंगे, यानी बिल्कुल ये लाइन डायमीटर के उसके एलोंग है, डायमीटर के, ठीक। तो पहली बात, 2 लाइन में एक तो WAB, दूसरा WCD, ये 0 होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पर है, यानी कि यहाँ पर थीटा 90 है, इसकी वजह से नेट वर्क डन 2 में 0 है, AB और A से B और C से D, ये पाथ A to B, C to D। अब 2 पाथ बचते हैं, एक BC और एक DA। BC में जो नेचुरल है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे फील्ड का डायरेक्शन राइट को है, ठीक। तो WBC, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है B से C, देखिए अल्फा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, BC आर्क है और रेडियस R2 है, तो BC की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, ये यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, तो F लगेगा QE, F इज इक्वल टू QE, जो भी वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E है, और BC की वैल्यू पुटअप कर दें, कितना होगा, ये अल्फा R2, और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों है आप समझ गए, क्योंकि यहाँ थीटा 0 है, नोट करें, QE R1, फील्ड भी डिस्टेंस के साथ दोनों जगह अलग अलग लें, E1 डाल देना,
ठीक, अब वर्क डन लें डी टू ए में, डी से ए में, तो डी से ए आने में थीटा 180 है, इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। क्यू E2, यहाँ फील्ड हमने E2 ले लिया और फिर यहाँ पर अल्फा R1 आ जाएगा। एक ही बात है, पूरा हमने ये एंगल मान लीजिए आप अल्फा, टोटल नहीं लीजिए, ये एंगल अल्फा लीजिए, ये लाइन सीधे आ रही है, ये यहाँ पर ये इसको सीधी लाइन ऐसे बनाना, ये एंगल अल्फा, तो अल्फा आर्क बाई रेडियस। इस बार जो लेंथ है वो चेंज हो गई। ठीक, अब अगर फील्ड तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो नेट वर्क डन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो नेट वर्क डन को आप 0 कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर लिख दिए इफ नेट वर्क डन 0। अगर आप इनको टोटल प्लस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। अगर आपको फील्ड कंजर्वेटिव बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, ओके, तो नेट वर्क डन 0 होना चाहिए। ये दो पोर्शन तो वैसे ही 0 हैं, इनको प्लस करके 0 कर दीजिए, यानी कि ये दोनों इक्वल और अपोजिट। तो QE1 अल्फा R2 इज इक्वल टू QE2 अल्फा R1। क्यू कैंसिल करिए, अल्फा कैंसिल करिए, और यहाँ पर देख लीजिए आप E1 R2 इज इक्वल टू आ गया E2 R1। E1 R2 इज इक्वल टू E2 R1। इसका मीनिंग है कि E1 अपान E2 इज इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ पर R1 अपान R2, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। तो अगर इस टाइप का फील्ड जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल का पार्ट हो, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, क्योंकि इंडक्शन में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो सर्कुलर ही होता है। वो आप एक आर्टिकल है जो लोग आगे पढ़ रहे हो ड्रॉपर में, वो वहाँ चेक करें। इंडक्शन के चैप्टर में हमने अलग से बनाया है, उसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो या तो इस टाइप का फील्ड पॉसिबल नहीं है, और नहीं तो फिर E प्रोपोर्शनल 1/R होना चाहिए, यानी R² नहीं होना चाहिए। तो हमने स्टूडेंट्स आपको 2 लेक्चर में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हमने डिस्कशन किया है डिटेल में, ठीक है ना, और ये 2-3 क्वेश्चन कराए, इनको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रा करना ध्यान रखना, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करना कि लाइनें वो किस तरह से जो हैं बनाई जाती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।